फवाद चौधरी साहब को अभी आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, आप शक की निगाह से देख रहे हैं कि पता नहीं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान जो इसका इस्तेहकाम कायम रह सकेगा। और ये अंदर से खबरें निकलनी भी शुरू हो गई हैं कि दो लीडर्स हैं उसके अंदर, अलीम खान भी हैं और जहांगीर तरीन भी है। अब इन दोनों में से एक का फैसला होना ज़रूरी है, कोई एक को पीछे हटना नहीं। लीडर तो जहांगीर खान तरीन ही है ना, बाकी तो मतलब उन पे चूंकि ताहयात पाबंदी है वो इस वजह से, लेकिन लीडर एक ही हैं, वो तो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है ना। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का वैसे एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि एक तो इलेक्टेबल्स हैं उनके पास। जी जी। और अगर ये कोई आदमी समझ रहा है कि ये पीटीआई को डेंट नहीं डाल सकेंगे तो ये डेंट डालेंगे, ये उन लोगों का गलत ख्याल है। नहीं, लेकिन यही वो लोग हैं, जब ये पीटीआई इन्होंने ज्वाइन की थी तो उसके बाद 2018 में लेकिन आज जो मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने ऑब्जर्वेशन दी, उन्होंने कहा कि ये पार्टी इट्स डेड ऑन अराइवल, यानी जब कोई डेड बॉडी आती है डॉक्टर चेक करता है तो डॉक्टर कहता है कि मरने वाला आदमी नहीं, मरा हुआ आदमी है, डेड ऑन अराइवल। तो पीटीआई की नज़र में, मैं मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब तो पीटीआई में है ना अभी, उनकी नज़र में ये पार्टी तो डेड ऑन अराइवल ऐसा ही है। देखिए उनके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वो इलेक्टेबल्स हैं। जब आए थे तो 2018 में पीटीआई की गवर्नमेंट बनी थी, ये एक फैक्ट है। और इन्हीं सब की वजह से और इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलेक्ट पहले हुए थे और पार्टी उन्होंने बाद में ज्वाइन किए थे, तो इनके हल्के तगड़े हैं और इन्फ्लुएंशियल हैं ये लोग। और दूसरा, ये दो तीन नस्लों से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और जहांगीर तरीन बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हैं और उसमें कोई शक नहीं, एक स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं। उन्होंने पीटीआई का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, हुकूमत बना के दी, पंजाब में भी, इधर भी बना के 2018 तो अब ये ग्रुप बहुत बड़ा होगा। और अगर इलेक्शन होते हैं और पीटीआई के खिलाफ इनको इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत पड़ती है तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पीटीआई से ज़्यादा वोट लेगी और इनके ज़्यादा उम्मीदवार भी होंगे। और अगर कल को कोलिशन बनानी पड़ी इनको तो पीटीआई की कोलिशन नहीं बनेगी, ये कोलिशन बनेगी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के। यानी ये जो इस वक्त का इत्तेहाद है, इनसे मिलाकर इस्तेहकाम ये तो पीडीएम तो टूट जाएगी ना जी। पीडीएम तो मेरा ख्याल है कुछ 10-15 दिन की गेम है। ये इलेक्शन, ये बजट पास हो गया। हाँ। तो पास हो गया और उसके बाद समझे पीडीएम खत्म है। फिर क्योंकि इन्होंने इलेक्शन मोड में जाना है, फिर इन्होंने एक दूसरे के ऊपर एतराज़ करना है, फिर एक दूसरे के गंदे कपड़े धोने इन्होंने, और बड़े बड़े खौफनाक इन्होंने बयानात देने हैं। अभी तो वो उस फेज में आ गई। नहीं, अभी तक समझ नहीं आई इनको, फिर गंदे बयानात देंगे एक दूसरे के खिलाफ। इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने, वो ठीक है, लेकिन इलेक्शन 2008 में भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ा था, 2014 में भी एक दूसरे के खिलाफ। आज सूरत मुख्तलिफ है ना। अगर तो पीटीआई होती तो हो सकता है पीडीएम एक सियासी इत्तेहाद बन जाता है, एक इंतखाबी इत्तेहाद बन जाता, फिर ये मिल के इलेक्शन लड़ लेते। लेकिन अब पीटीआई नहीं है। जब पीटीआई नहीं, आपके सामने दुश्मन नहीं है, तो फिर आपने एक दूसरे के